आज मैं आपको कार्तिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं और व्रत करते हैं तो कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आज मैं आपको कार्तिक में राम लक्ष्मण जी की कहानी सुनाऊंगी, जो हम कार्तिक के महीने में सुनते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी के आज्ञा से वनवास में थे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंद मूल फल खाकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी से आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। माँ सीता ने 4 पत्तल लगाई। तब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भाभी माँ, हम तो 3 ही हैं, फिर आपने 4 पत्तल क्यों लगाई है? तब सीता जी ने कहा कि चौथी पत्तल गौ माता के लिए है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना क्यों नहीं शुरू किया? तब माँ सीता बोली कि मैं जब तक राम कथा सुनाने का नियम है वो मैं नहीं सुना लेती, तब तक मैं फल ग्रहण नहीं करूँगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो, लक्ष्मण को सुना दो। तो माँ सीता बोली कि औरत की बात औरत ही सुने। आप मेरे पति हैं और आप मेरे देवर हैं, मैं आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा कि इस जंगल में कौन औरत मिलेगी। तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक ऐसी नगरी का निर्माण किया जो पूरी नगरी सोने की थी, जिसमें सभी सुख सुविधा के साधन थे। परंतु वो नगरी सोने की होने के कारण, सब सुख सुविधा होने के कारण सभी नगरी के लोग घमंडी थे। माता सीता कुएं के पास गई और वहाँ पे सबसे अपनी राम कथा सुनने के लिए बोलने लगी, लेकिन कोई भी राम कथा सुनने को तैयार नहीं था। तब वहाँ पे एक लड़की आई जो कुएं में से पानी भर रही थी। माता ने उसे कहा कि क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वो लड़की मना कर दी, बोली मुझे घर पर बहुत काम है। माता ने कहा कि अगर तुम मेरी राम कथा सुन लोगी तो राम जी और लक्ष्मण जी भूखे हैं, उन्हें भी खाने का हो जाएगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी और वापस अपने घर आ गई। घर आते ही देखा तो उसकी जो सोने की जो मटकी थी वो मिट्टी की हो गई और उसमें पानी भी नहीं था। माँ ने कहा कि तुम कुएं पे गई थी, फिर पानी क्यों नहीं है, और ये मटकी जो सोने की थी वो मिट्टी की क्यों हो गई? तब वह लड़की बोली कि मुझे कुएं पर एक साध्वी मिली, उसने मुझे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, लेकिन मुझे टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उसकी राम कथा नहीं सुनी। तो हो सकता है कि उसी वजह से ये मटकी मिट्टी की हो गई और इसमें पानी भी नहीं है। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम वापस जाओ और उनकी राम कथा सुन लो, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली कि माताजी, क्या मैं चली जाऊं कुएं पर और सीता जी से उनकी राम कथा सुन लूं? तब सासू ने कहा कि हाँ तुम चली जाओ और राम कथा सुन लो। तब उसकी बहू कुएं पर आई और आने के बाद बार बार वो पानी भरती और खाली कर देती, बार बार पानी भरती और खाली कर देती। तब सीता माँ ने कहा कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है जो तुम बार बार पानी भरती और खाली कर देती हो? तो बहू ने कहा कि हाँ मुझे कोई काम नहीं है। तो माता सीता ने कहा कि क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो उसने कहा, हाँ मैं प्रेम से आपकी राम कथा सुनूंगी। तब माता सीता ने शुरू किया और बोली, सोना की चौकी मोतियों का हार, राम जी मेरे हिवड़े का आधार, राम कथा सुनाऊं राम न मनाऊं, राम कहे तो मैं प्रदेश में जाऊं। इस प्रकार वो राम कथा सुनाने लगी। सीता जी ने कहा कि बाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तुझे स्वर्ग में जगह दे। सीता जी ने राम कथा सुनाई और बाई ने वो कथा सुनी। आयो राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केलारी दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधारो राम, झगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाई राम, हिवड़ो हीरा सोवे राम, निरक्ता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले ल्यो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगा राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चरखा राम, चरखो फरको आरोगा राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो लेओ राम, जल भर झारी लाई राम, जो भावे सो लेओ राम, अबे आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुँह पोंछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊँ राम, अंतरिया छिड़काऊँ राम,
हिंगलू डोल्या डुलाऊं राम, सीताजी चरण दबावे राम, सुखबर सेज पोड़ो राम, हाजर चरखा ढोलू राम, थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजे राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी और लक्ष्मण जी को जिमाया, भगवान तेरी रक्षा करे, तुझे स्वर्ग में सुख मिले। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार निकाल कर उसे दे दिया। जब वह घर आई तो उसका मटका सोने का हो गया और मटके में सोने चांदी और हीरे मोती के जवाहरात से वो भर गई। सासू जी ने कहा कि तुम तो प्रतिदिन राम कथा सुने जाया करो। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए तो उसने माँ सीता से पूछा कि मैं इसका उद्यापन कैसे करूँ, आप मुझे इसकी विधि भी बतला दीजिए। तब सीता जी ने कहा कि 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग चढ़ाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत पाठ करवाने जितना फल मिलेगा, 1 भाग माँ तुलसी को चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग कंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। अब उसने पूरी विधि पूर्वक उद्यापन किया। माता सीता के पास आई, माता सीता, मैंने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया है, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर बाद जब उसकी ननद आई तो विमान में जगह नहीं मिली। बहू ने माता सीता से कहा कि मैं अपनी ननद को भी बिठा लूँ। तब माता सीता ने कहा कि इसने कभी कोई पुण्य काम नहीं किया। तब बहू ने कहा कि भाई साहब, पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि भाई, तूने ऐसा कौन ना पुण्य काम किया था जिससे तेरे लिए ये विमान आया है। तब भाई ने कहा कि मैं माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनती थी, नियम से मैंने उनका उद्यापन किया। समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई ने राम कथा कहने लगी। सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा कि जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे। विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया था। तब उसने कहा कि मैंने राम लक्ष्मण की जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा कि तुम वर मांग लो। तब उसने कहा कि मेरे तो सब सिद्धियां पूरी हो गई, मुझे यह वर दीजिए कि श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी मैं हमेशा सुनूं और मेरे समान ही सबको फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की और तथास्तु कहा। चारों ओर राम कथा की जय जयकार होने लगी। तो इस तरह मैंने आज आपको कार्तिक में सुनी जाने वाली राम कथा की कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।